हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 बैठो लाला लालिया। पलाश के फूल का रंग लगने से शरीर को गर्मी झेलने की ताकत आती है। पलाश के फूलों में ऐसे इतने सारे गुण हैं कि सुनने से लगता कि हाय, हमारे से होली का पर्व छीनने के लिए विदेशी ताकतों ने बहुत जुल्म किया। केमिकल के रंग, केमिकल का हर एक रंग बीमारी से भरा है, लेकिन पलाश के फूलों का रंग हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति तो बढ़ाता है, गर्मी संबंधी बीमारियों को भी भगाता है और सप्त धातुओं को, सप्त रंगों को संतुलित करता है। अब पलाश के फूलों का रंग छांटते थे, होली तक तो छांटा, अब क्या करें, सीजन दिन गए होली के। तो आप एक काम करो, आज पलाश के फूलों का शरबत पी के दिखाओ। पियोगे? अरे कुछ तो बोलो, पियोगे? पक्की बात? रखो सिर पे हाथ। बना शरबत, पलाश के फूलों का शरबत बना और उसमें तरबूज भी डालो थोड़ा, और थोड़ा मेरी गाड़ी में अंगूर भी पड़े होंगे पेटी, वो भी डालो। अंगूर, पलाश के फूलों का रस और तरबूज का रस। चलो, निर्दोष पलाश के फूलों को हटाकर अंग्रेज शासकों के दबदबे में हमारे भारतवासियों को करोड़ों रुपए का रंग तो थमाते, लेकिन अरबों रुपए का स्वास्थ्य हमारा खराब हो गया। तो मैंने इसका विरोध किया, पलाश के फूलों का रंग चालू कर दिया। कई लोगों को तंदुरुस्ती मिली। तो पलाश के फूलों का ऐसा प्रभाव, और फिर भगवान नाम और उसको विधि से बनाया गया, तो बहुत लोगों को फायदा हुआ। तो मैंने होली को उत्सव केवल सूरत में महदूद नहीं रखा, 2012 में 9 जगह पर होली का कार्यक्रम दे दिया मैंने, और 2013 में 13 जगह पे दे डाला। अब 13 जगह तो पूरा हो गया। अब तुम्हारे को तो इस बार रंग नहीं लगा, तो पलाश के फूलों का असर शरबत में भी तो आएगा। इसलिए आज तुमको पलाश के फूलों का शरबत पीना होगा। पलाश के फूल एक आध रगड़ के होनहारी माँ को पिलाया करो, तो बच्चा गोरा और प्रसूति की पीड़ा से सुरक्षा, और गर्मी संबंधी बीमारी अथवा कईयों को गर्मी के कारण मासिक अधिक आता हो अथवा उस समय थोड़ा मासिक आ जाए, ये गलती पलाश के फूल ठीक कर देते हैं। इसका जो गोंद होता है उसको कमरकश बोलते हैं। 1 ग्राम रगड़ के दूध में डाल दो, पानी में रगड़ के दूध में डाल दो। वो कमजोर व्यक्ति को पिलाओ, जिसको गर्मी की कोई बीमारी है उसको पिलाओ, अथवा कमजोरी उसको पिलाओ, तो गर्मी संबंधी तकलीफें चली जाएगी। और ना मर्द है तो मर्द होने लगेगा, अगर मर्द को पिलाओ तो और मजबूत होगा। कमजोर को तो बल आएगा, लेकिन बलवान पिए तो और मजबूती आएगी। उसको कमरकश बोलते हैं। स्टॉल पे मिलेगा। जिन माइयों को, देवियों को कमर की तकलीफ है, वो भी एक आधी खजूर रात को भिगा दे और उसमें 1 ग्राम ये डाल दे। इसका असर ठंडा है और खजूर का असर गर्म है, दोनों मिलकर बीच की असर बन जाएगी ताकत। मैं ऐसा करता हूँ, 1-2 खजूर भिगवा देता हूँ, और आज तो नहीं उसने भिगाया था, लेकिन अभी ऐसा कर लेता हूँ कि फूल पेशाब संबंधी तकलीफों को हटा देते हैं। अगर 2-4 फूल रगड़ के कूट के काढ़ा बना के फिर ठंडा करके पिला दिया जाए मिश्री डाल के, तो पेशाब से खून आना, शौच से खून आना, नाक से खून आना, और रात को न दिखने की प्रारंभिक अवस्था है,
आंखों की तकलीफ की वो ठीक हो जाएगी। और आँख आने पर फूल का रस और शुद्ध शहद मिलाकर आँख में अंजन आंजो, पलाश के फूल का रस और शहद, आंखें ठीक हो जाएगी। पलाश के बीज 3 से 6 ग्राम कूट काट के चूरना, दूध के साथ 3 दिन तक दो बच्चे को, और चौथे दिन 10 से 15 ग्राम एरंडिया दो। पेट की कृमि ब्रिमी गड़बड़ियां सब ठीक हो जाएगी। पलाश के पत्ते और बेल के पत्ते सूखे, मिश्री और घी, उसका मिश्रण करके हवन करो। उस हवन के धूप के वातावरण में रहोगे तो बुद्धि में निखार आ जाएगा, बुद्धिमान बन जाएंगे। अब ये रोज हवन कहाँ करें, इसलिए मैंने हमारी निवाई गौशाला में जहाँ गोचंदन अगरबत्ती बनती है वहाँ ऐसी अगरबत्ती बनवाई। और वो अगरबत्ती जो खास साधक है उनको मिल जाती है, लंबी सी होती है, बड़ी स्पेशल अगरबत्ती। मैं भी वही अगरबत्ती जलाता हूँ और उस समय कमरे की खिड़कियाँ बंद कर देता हूँ और कपड़े कुर्ता बुर्ता खाली कच्छा पहनता हूँ, बाकी कपड़े हटा देता हूँ। तो रोमकूपों से भी उस धूप का फायदा मिलता है। पलाश के पत्तों की सब्जी घी या तेल में बनाकर दही के साथ खाए, बवासीर मिट जाए। बवासीर की बीमारी बहुत खराब है, लेकिन ये पलाश के फूलों की महिमा भी है। पलाश के वृक्ष की छाल का काढ़ा बनाकर दे तो योनि से, पेशाब से, नाक से कहीं से भी खून आता हो तो बंद हो जाएगा। पलाश के गोंद का उपयोग करे तो कमजोर व्यक्ति तो बलवान होगा, लेकिन हड्डियां मजबूत बनेगी। अगर ये गोंद, जिसको कमरकश बोलते, गर्म पानी में घोल कर दे दे तो संग्रहणी में आराम हो जाता है। पलाश के फूल कुष्ठ रोग, दाह, वायु संबंधी, पित्त संबंधी, कफ संबंधी तकलीफें तो दूर करते हैं, लेकिन तृषा और रक्त के दोषों को भी दूर करते हैं। मूत्रकृच आदि रोगों का भी नाश करने वाले। इसलिए आज आपको पलाश के फूलों का शरबत पीना ही पड़ेगा। पलाश के फूलों का प्राकृतिक नारंगी रंग रक्त संचार में वृद्धि करता है, मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक शक्ति व इच्छा शक्ति को, संकल्प शक्ति को बढ़ोतरी देता है। पलाश का रंग शरीर की सप्त धातु और सप्त रंगों में संतुलन स्थापित करता है, त्वचा की सुरक्षा करता है तथा उष्णीय ताप कम करता है। इससे शरीर की गर्मी सहने की क्षमता बढ़ जाती है और सूर्य की तीक्ष्ण किरणों के दुष्प्रभाव से हमारी रक्षा होती है। इस ऋषि परंपरा को दबोचने वाली विदेशी ताकतों ने अंग्रेजी रंगों का मार्केट बना लिया। हमारे अरबों खरबों रुपए तो नोचे, लेकिन हमारा स्वास्थ्य भी लड़खड़ाता कर दिया और हम अरबों खरबों रुपए की दवाएं खाने के बाद भी बीमारी से पिंड नहीं छुड़ा पाते। और जगह तो रहमत की बस बात होती है, और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है, मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है।